हेलो गाइस, तो आदर आदाब, अभिनंदन आभार। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आ गया उसमें मैं मेरा अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस बताने वाला हूँ, जो अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम में दे के आया हूँ, प्रीलिम। तो मेरे अटेम्प्ट्स बताऊंगा, और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर फिर उतना मुझसे हो नहीं पाया क्योंकि मेरी इंडियन बैंक पीओ का डीवी का डेट आ गया। फिर उसमें डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करने में सब टाइम गया। फिर बॉम्बे में चला गया था डीवी के लिए, डीवी मेरा वहाँ आया था। और अब घर वालों ने एक्सटेंशन लेने से मना कर दिया है, तो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन इस साल तो छूट ही गई थी। अब नेक्स्ट साल में अच्छे से दूंगा। पर मेरा मान लो कि मैंने लास्ट 2 मंथ से जीए नहीं किया था, लास्ट 20 दिन से कोई मॉक नहीं दी थी, तो उस सब से स्पीड और एक्यूरेसी से पे भी फ़र्क पड़ता है। फिर भी मैं अपने अपने अटैम्प्ट्स अब मैं बताने वाला हूँ। शायद आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने इतने ही अटैम्प्ट किए, पर सब छूट गया था मेरा, तो मेरे इतने ही अटैम्प्ट हुए अभी तक। तो मैं बताऊँ तो अभी यहाँ पे अहमदाबाद में ही था मेरा एग्ज़ाम, और मेरे जीए में अटैम्प्ट है 35, ठीक है। उसमें से 7 या 8 तुक्के, बाकी सब तो मुझे लगता था कि ठीक ही है। तो 7 या 8 तुक्के, 35 अटैम्प्ट है जीए में। और जीए में बोलूँगा कि मॉडरेट था, इतना बहुत टफ लेवल का भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। और लास्ट 4 या 5 मंथ के ही थे। अगर आपने अच्छे से की हो तो आप अटैम्प्ट कर पाओगे उसमें अच्छे से। फिर रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट है 23। तो रीजनिंग में ऐसा है कि पज़ल थोड़े पज़ल थे, बहुत कंफ्यूजिंग थे। अगर आप कोई गलत पज़ल उठा लिए तो फिर चांसेस है कि आप उसमें ही अटक जाओगे और आपका सब टाइम बिगाड़ लोगे। मैं तो पज़ल तो स्टार्टिंग में छोड़ के सब जो एक्स्ट्रा होता है वही सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और फिर एक पज़ल किया था, वो 3 रो थे ना, 3 रो थे और 15 लोग बैठे थे, हर रो में 5%, ठीक है। तो वो मैंने एक पज़ल किया, और एक पज़ल किया था जो 7 लोग थे और एक के ऊपर एक बैठे थे, और उसको अरेंज करना था हमको ठीक से कि कैसा कौन बैठा है, वो मैंने किया। और बाकी सब जो था वो किया। फिर ऐसे रीजनिंग में 23 हुए। फिर इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट हुए। इंग्लिश में 2 आरसी पूछी थी। फिर वो पैराजंबल पूछे थे, पर अलग अलग ने मिक्स से पूछ लिए थे। फिर था एरर डिटेक्शन पूछा था। फिर इंग्लिश में पूछा था, कोई एक सेंटेंस दे दिया, वो कि सेंटेंस दे दिया हो, जैसे कि है फुट द बिल, एक था फुट द बिल, ठीक है। तो वो किस में सही तरह यूज़ होता है वो, ऐसे तो उसके 3 क्वेश्चन थे। ऐसा इंग्लिश था, तो इंग्लिश में मेरे 24 अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। उसमें तो एक्यूरेसी मैंने रखी है। और फिर क्वांट की बात करें तो क्वांट में मेरे 13 अटैम्प्ट है, 13। और क्वांट में देखा जाए तो 2 डीआई पूछी थी, और लास्ट में था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। पर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको डिकोड करना था कि ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है। फिर पूरा उसके 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने कर दिए। नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे, वो मैंने कर दिए। नंबर सीरीज थे शायद ऐसा था कि एक का क्यू फाइंड करना है और एक का पी फाइंड करना है। हाँ, तो क्यू मेरा 200 आ रहा था और पी 3 आ रहा था। और ऐसे आंसर लास्ट में आ रहा था, कुछ आ रहा था, मेरे को भी अभी याद नहीं है, पर ऐसा कुछ इतना मेरे को याद है कि मेरा क्यू 200 आ रहा था और पी 3 आ रहा था, ठीक है। उससे हमको करना था, बाद में भी क्वेश्चन था उसके ऊपर ही। और लास्ट में वो मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसमें है ना, मेरा पी आ रहा था वो था 2, और मेरा क्यू आ रहा था वो 3 था, ठीक है। ए और बी थे, सॉरी। तो मेरा A2 आ रहा था और B3 आ रहा था। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे उसके साथ किसी ने दिया होता, आप भी कैरी कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा सही है या गलत है। बाकी थोड़े एरिथमेटिक्स थे, वो मैंने किए। फिर एरिथमेटिक्स किए। और ऐसे 13 अटेम्प्ट है मेरे, तो क्वांट भी डुएबल ही था। पर अभी क्या मेरी स्पीड कम हो गई है ना, मैंने मॉक्स नहीं दिए इसलिए, तो मेरे इतने ही अटेम्प्ट हुए अभी तो टोटल अटेम्प्ट है मेरे 95 अटेम्प्ट है। और ऐसा गया है एग्ज़ाम। बाकी आप भी अपने अटेम्प्ट बता दीजिएगा, बाकी तो सब सही ही है। और अब 6 तारीख से शायद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इंडियन बैंक पीओ की। तो देखते हैं कब आते हैं उसके लेटर, मैं आपको बताते रहूँगा। बहुत टाइम बाद ये मैं वीडियो लाया हूँ, आप लोगों से बात किए। आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, जय हिंद।